मैंने अपनी ही सगी बहन को बेघर करने के लिए पिता के जाली हस्ताक्षर किए और अपनी तिजोरी को झूठ की दौलत से भर लिया। लेकिन जब गरुड़ पुराण का वो भयानक अध्याय मेरे सामने खुला, तो मुझे समझ आया कि नरक की वो खौफनाक सजा मेरा इंतजार कर रही है। संसार में मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि बंद कमरों में बोले गए झूठ और अंधेरे में किए गए पापों को कोई नहीं देख रहा। वह अपनी चतुर बुद्धि और शब्दों के जाल से दुनिया की आंखों में धूल झोंक देता है, दौलत के अंबार खद्दे कर लेता है और समाज में इज्जत की चादर ओढ़ाकर बैठ जाता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा का हिसाब होता है, तो वहां कोई वकील नहीं होता, वहां केवल इंसान के कर्म बोलते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है और दूसरों का हक मारता है, उसके लिए नरक के द्वार पर ऐसी भयंकर यातनाएं प्रतीक्षारत हैं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसे भाई के अहंकार और उसके झूठ के उस महल की दास्तान है जिसे गरुड़ पुराण के सत्य ने एक ही झटके में ढा दिया। सोमनाथपुर नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और ईमानदार घराने में ओंकार नाथ जी रहा करते थे। ओंकार नाथ जी अपने पूरे जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चले थे। वे अनाज के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनके व्यापार में कभी किसी के साथ छल नहीं हुआ था। उनकी पत्नी गायत्री देवी साक्षात ममता की मूरत थीं। उनका एक बेटा था राघव और एक छोटी बेटी थी शालिनी। ओंकार नाथ जी ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन राघव के मन में बचपन से ही सुख सुविधाओं और धन की एक अंधी भूख थी। शालिनी का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार के युवक आदर्श से हुआ था। आदर्श बहुत ही मेहनती और स्वाभिमानी था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। व्यापार में हुए एक बड़े नुकसान के कारण वह कर्ज में डूब गया और उसी समय शालिनी के छोटे बेटे को दिल की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। शालिनी को अपने बच्चे के इलाज के लिए लाखों रुपयों की सख्त जरूरत थी। वह रोती हुई अपने मायके आई। ओंकार नाथ जी उस समय बिस्तर पर थे। उनकी आयु अधिक हो चुकी थी और वे बोलने की स्थिति में नहीं थे। राघव ही अब पूरा व्यापार और घर देख रहा था। शालिनी ने राघव के सामने हाथ जोड़ दे। भाई, मेरा बच्चा अस्पताल में मौत से लडेच रहा है। पिताजी ने हमेशा कहा था कि इस संपत्ति का एक हिस्सा मेरा भी है। मुझे बस उतनी ही रकम दे दो जिससे मेरे बेटे की जान बच जाए। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। राघव, जिसकी आंखों पर दौलत का नशा चढ़ चुका था, उसने अपनी सगी बहन की पीड़ा को अनदेखा कर दिया। उसने एक बहुत ही खौफनाक झूठ बुना। उसने बहुत ही कठोरता से कहा, शालिनी, पिताजी ने अपनी मृत्युशैया पर एक वसीयत तैयार की है। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और व्यापार केवल मेरे नाम किया है। उन्होंने साफ कहा था कि बेटी की शादी में उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक रुपया भी नहीं है। शालिनी सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके सत्यवादी पिता ऐसा कर सकते हैं। लेकिन राघव ने उसे पिता के जाली हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज दिखा दिया। शालिनी रोती हुई खाली हाथ वापस लौट गई। राघव को लगा कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसने अपने पिता से भी झूठ बोला कि शालिनी अपनी ससुराल में बहुत सुखी है और उसने पैसे लेने से मना कर दिया है। ओंकार नाथ जी अपनी बेटी की सुख की खबर सुनकर शांत हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका अपना बेटा उनके ही नाम पर झूठ का पहाड़दाज खड्डा कर रहा है। दोस्तों, जब एक भाई अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन के आंसुओं का सौदा करता है और अपने ही माता पिता के नाम पर झूठ बोलता है, तो वह केवल पाप नहीं करता, वह अपने लिए नरक का टिकट खुद कटा लेता है। हम जीवन भर जिस परिवार और जिस खून के रिश्ते का मान करते हैं, जब वही रिश्ता लालच की भेंट चढ़ जाता है, तो समाज की नींव हिल जाती है। अगर राघव के इस झूठ और शालिनी की इस बेबसी ने आपके भी हृदय को झकझोर दिया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम आज के इस कलयुग में लुप्त हो रहे संस्कारों और गरुड़ पुराण के इन कड़ीड़ाड़े सत्यों को आप तक पहुंचा सकें। अपने परिवार और अपनी जड़ाडाडामों से जुड़ जानने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ही दिनों बाद ओंकार नाथ जी का स्वर्गवास हो गया।
राघव ने बहुत धूमधाम से अंतिम संस्कार किया ताकि समाज में उसकी वाहवाही हो। लेकिन जिस रात ओंकार नाथ जी का 13वां था, उसी रात राघव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। राघव अपने आलीशान कमरे में सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया है। उसे सुनाई दिया जैसे कोई भारी जंजीरें घिसट रही हों। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके कमरे में दो बहुत ही विशाल और डरावने साए खड़े हैं। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके हाथों में नुकीले अस्त्र थे। वे यमदूत थे। राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। यमदूतों ने उसे घसीटते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां चारों ओर केवल अंधकार और हाहाकार था। राघव ने देखा कि वहां हजारों लोग तरह तरह की यातनाएं झेल रहे थे। वहां एक ऊंचे आसन पर धर्मराज चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा था। राघव थर थर कांपने लगा। चित्रगुप्त ने एक गर्जना भरी आवाज में कहा, राघव, तुम अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड करते थे ना? तुमने सोचा था कि तुम्हारे झूठ को कोई नहीं देख रहा। देखो, गरुड़ पुराण के अनुसार तुम्हारा स्थान कहाँ है। राघव ने देखा कि उसके सामने एक धधकती हुई भट्टी है। चित्रगुप्त ने आगे बताया, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कलसूत्र नामक नरक का वर्णन किया है। जो मनुष्य अपने माता पिता के नाम पर झूठ बोलता है और अपनी बहन का हक मारता है, उसे इस नरक में लाया जाता है। यहाँ यमदूत झूठ बोलने वाले की जीभ को गर्म सलाखों से तब तक दागते हैं जब तक वह पूरी तरह जल न जाए। क्योंकि तुमने अपनी जीभ का उपयोग केवल छल और कपट के लिए किया था, इसलिए तुम्हारी जीभ को लोहे के आरी से काटा जाएगा। राघव ने देखा कि यमदूतों ने एक व्यक्ति को कांटों भरे शालमली वृक्ष से बांध रखा था और उसे कोड्ढे मार रहे थे। चित्रगुप्त ने कहा, जो मनुष्य जाली दस्तावेज बनाता है और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है, उसे असिपत्र वन नामक वन में भेजा जाता है, जहां पत्तों की जगह तलवारें होती हैं। जब वह भागने की कोशिश करता है तो वे तलवारें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तुमने अपनी बहन के बच्चे की जान को दांव पर लगाया। तुमने अपने बीमार पिता की आंखों में धूल झोंकी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां से बच पाओगे? राघव पागलों की तरह दया की भीख मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी हुई और राघव की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सपना नहीं था, वह एक दिव्य चेतावनी थी। संसार में ईश्वर हमें कई मौके देता है अपनी भूल सुधारने के, लेकिन कुछ लोग उन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ अपने अहंकार में अंधे होकर विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। गरुड़ पुराण का यह खौफनाक वर्णन केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सच बोलने और धर्म पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर चित्रगुप्त के इस न्याय और राघव के इस भयानक सपने ने आपकी आत्मा को जगा दिया है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सहयोग हमें और भी अधिक सच्चाई के साथ कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की पहली किरण फूटते ही राघव पागलों की तरह शालिनी के घर की ओर भागा। वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शालिनी अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। राघव दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। शालिनी हैरान रह गई। राघव ने रोते हुए कहा, शालिनी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे झूठ बोला था। पिताजी ने कोई ऐसी वसीयत नहीं बनाई थी जिससे तेरा हक छिन जाए। मैंने लालच में आकर जाली कागज बनाए थे। मैंने नरक की आग अपनी आंखों से देखी है। मैं अब और पाप नहीं कर सकता। राघव ने तुरंत अस्पताल के सारे बिलों का भुगतान किया। उसने अपनी आधी संपत्ति और व्यापार के आधे शेयर कानूनी रूप से शालिनी के नाम कर दिए। शालिनी के बेटे का ऑपरेशन सफल रहा। नगर के लोग हैरान थे कि जो राघव कल तक पैसे के पीछे भागता था, वह इतना धार्मिक और उदार कैसे हो गया। राघव ने अपने घर के बाहर एक बड्ढी पट्टी पर गरुड़ पुराण की वो पंक्तियां लिखवाईं, सत्य ही धर्म का मूल है और झूठ नरक का द्वार। राघव अब रोज शाम को मंदिर में बैठकर लोगों को गरुड़ पुराण के उन अध्यायों के बारे में बताता जो झूठ बोलने वालों की सजा का वर्णन करते हैं। उसने अपने जीवन का एक एक पल अब सत्य और परोपकार में लगा दिया था।
दोस्तों, झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके परिणामों को भुगतना बहुत कठिन। हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हम भले ही कम कमाएं, लेकिन जो भी कमाएं वह ईमानदारी और सत्य की नींव पर हो। अपनों के साथ छल करके पाया गया धन कभी सुख नहीं देता, वह केवल नरक की यातनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर राघव के इस हृदय परिवर्तन और गरुड़ पुराण के इस दिव्य रहस्य ने आपके जीवन में एक नई सोच भरी है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ इतना शेयर करें कि कोई भी व्यक्ति झूठ के रास्ते पर चलने की हिम्मत न करे। कमेंट में सत्यमेव जयते या अपनी भावनाएं जरूर लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि झूठ बोलने वाले को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड्डी देचता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। संस्कारों, धर्म और सच्ची कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।